हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम। माय नेम इज आरुषि एंड आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कम टाइम लेफ्ट है। एंड ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप अगर देख के समझ के जाओगे तो आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो आपका एग्जाम, और बहुत सारी मिस्टेक्स जिससे आपका सिलेक्शन जो है वो डिपेंड करता है, उससे आपके सिलेक्शन पे आप बोल सकते हो इफेक्ट हो सकता है, वो सारी मिस्टेक्स जो है वो आप अवॉइड कर सकते हो। तो आज के सेशन में हम यही बात करने वाले हैं कि एग्जाम तो आप दे रहे हैं, लेकिन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपने खास ध्यान रखना है एग्जाम को देने से पहले, अटेम्प्ट करने से पहले, कौन सी ऐसी चीजें हैं एंड साथ ही साथ कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है। सो आज का सेशन हमारा इसी के ऊपर होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि सभी तक ये इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचे। चलिए, कुछ पॉइंट्स जो है वो हाईलाइटेड है। अब क्या पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं। पहले तो देखिए, कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है जैसे ही आप एग्जाम जो है वो देने जा रहे हैं, राइट। सो ये तो आपको पता ही होगा कि आपका एग्जाम जो है वो सीबीटी मोड में कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन मोड रहता है, सीबीटी मोड रहता है। सो पहले तो आपको उसका पता होना चाहिए। देखिए, अगर आपने कोई भी एग्जाम अभी तक सीबीटी मोड में नहीं दिया है तो आपको थोड़ा सा स्टूडेंट्स में पैनिक रहता है, कैसे करेंगे, क्या चीजें जो होगी, कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे, क्या क्या मेनली चीजें रहती हैं। तो उसके लिए डेमो वीडियो जरूर देख के जाएं, वो अवेलेबल है वहां से। सारी इंस्ट्रक्शन, सारी के सारी चीजें जो हैं एज इट इज आपको एक्सप्लेन की जाती हैं कि कैसे आपने जो है वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो मस्ट वॉच है वो आपके लिए कि डेमो वीडियो जरूर देखें कि अटेम्प्ट कैसे करना है सीबीटी मोड में, ऑनलाइन मोड में, राइट। एंड साथ ही साथ इंस्ट्रक्शंस जो हैं, जैसे ही आपका मैं बोलती हूँ एग्जाम, उससे पहले भी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अवेलेबल रहती हैं कि आपका कौन सा। देखिए, अगर आप सीबीटी मोड में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वहां पे आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं, जैसे कलर्ड, डिफरेंट कलर में आपकी, जैसे आपने अटेम्प्ट कर लिया ग्रीन मीन्स आपने अटेम्प्ट कर लिया, रेड मीन्स आपने अटेम्प्ट नहीं करा, वैसे ही डिफरेंट कलर्स में आपकी जो है वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि ये चीज जो है ये इस चीज को डिस्प्ले कर रही है। इसीलिए मैंने बोला कि पहले सीबीटी मोड को अटेम्प्ट कैसे करना है उसकी इंस्ट्रक्शंस को जरूर और जरूर जो है वो देख के जाएं, ठीक है। तभी आप सीबीटी मोड के साथ फेमिलियर हो पाएंगे कि क्या है, राइट। सो ये आपने जरूर करना है, क्योंकि एकदम से अगर आप जाओगे विदाउट एनी नॉलेज फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे एंड पैनिक करोगे कि कैसी चीजों को आपने अटेम्प्ट करना है। साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट। अब देखिए, टाइम ड्यूरेशन आपकी कितनी है एग्जाम्स की, 3 आवर्स है। उन 3 आवर्स को कैसे आपने मैनेज करना है ताकि आपका पूरा एग्जाम जो है वो भी कंप्लीट हो पाए, ठीक है। तो वो प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो है वो आपके ही ऊपर है कि आपने किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। 3 आवर्स ही मिलेंगे आपको पार्ट ए, बी एंड सी के लिए, ठीक है। तो कितने क्वेश्चंस रहते हैं उस पे भी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके एक बार चेक कर सकते हैं। सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, अब टाइम मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, पहले एग्जाम से पहले, अभी देखिए 1 वीक, ऑलमोस्ट नियर अबाउट 1 वीक आपके एग्जाम के लिए लेफ्ट है, मोर देन 1 वीक है, लेकिन 1 वीक ही हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, मॉक टेस्ट बेसिकली टेस्ट दीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट से क्या हो जाएगा, आपको एक एग्जाम एक्सपीरियंस मिलेगा कि 3 आवर्स में क्या आप उस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए आप बेसिकली आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। उसको आप एक रियलिटी चेक आप बोल सकते हो, वो आपको पहले ही मिल जाएगा। सो एग्जाम में जाने से पहले एक बार मॉक टेस्ट जरूर दीजिए 3 आवर्स का, कंप्लीट एक सेक्शन ए, बी, सी तीनों का जो है। तो इससे एक रियलिटी चेक आपको ऑलरेडी मिल जाएगा कि आप कितना टाइम जो है, कैसे आपने बेसिकली जो है वो इन्वेस्ट करना है, कैसे मैनेज करना है, ये आपको वहां से चीज आ जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 4th पॉइंट यहाँ पे बोलता है विच सेक्शन टू अटेम्प्ट फर्स्ट। अब लाइफ साइंसेस की अगर मैं बात करती हूँ, सभी डोमेन्स के लिए ये चीज वेरी करती है। लाइफ साइंसेस की मैं बात करती हूँ तो कितने सेक्शंस आपके रहते हैं, पार्ट ए, बी एंड सी, ठीक है। अब ए पार्ट में आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 15 जो हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। पार्ट बी में आपके
टोटल 50 आते हैं, जिसमें से 35 जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, इसमें 75 आते हैं, 25 जो हैं वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये पार्ट्स रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए मार्किंग स्कीम, यहाँ पे पर क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, ठीक है, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यहाँ पे भी 2 मार्क्स का है, यहाँ पे 4 मार्क्स का है, तो ये कंप्लीट सेक्शन आपका 100 मार्क्स का है। सो मैं अगर आपको सजेस्ट करूं, प्लीज अगर आपने स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन पेपर, सी पार्ट से करिए, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जो कि आपके सिलेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। देखो 100 मार्क्स अगर पूरे के पूरे 25 क्वेश्चंस कर लिए, और एक और बेस्ट चीज यहाँ पे क्या है कि 75 की ऑप्शन है, सिर्फ 25 करने हैं। ठीक है, तो 25 जो है इजी पिक करिए, उसके बाद उनको पहले अटेम्प्ट करिए। स्टार्ट विद सेक्शन सी, ए बी को पहले मत फोकस करो, पहले सी से स्टार्ट करो। ठीक है, जितना ज्यादा इसमें आप अटेम्प्ट कर पाओगे उतना ही ज्यादा जो है वो आपके लिए पॉजिटिव चीजें वर्क करेंगी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। ठीक है, 4 मार्क्स का है, तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, उस पर 4 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। सो ट्राई करिए सी पार्ट में से, ऐसा ना हो कि पहले ए बी करते करते सी से आपने क्वेश्चन जो थे वो छोड़ के आ गए, टाइम आपके पास नहीं बचा, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। सी से स्टार्ट करिए, उसके बाद बी पे स्विच करिए या ए पे स्विच करिए। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। एक और चीज कि अगर आप किसी क्वेश्चन पे अटक रहे हो, ठीक है, अगर सपोज करिए आप यहाँ से क्वेश्चन करते जा रहे हो, इस पे आप फंस गए, तो वहां पे उसको स्किप कर दीजिए फॉर दैट टाइम बीइंग, राइट। ऐसा नहीं कि उसी पे आप जो है आपने टाइम जो है उसी पे बेसिकली सॉल्व करने के लिए लगा रहे हो, उस चक्कर में आपके बाकी जो एग्जाम है उस पे इफेक्ट पड़ जाएगा। बाकी क्वेश्चंस आप स्किप कर सकते हो, टू अवॉइड दैट आप उसको कुछ टाइम के लिए मार्क कर दीजिए उसको। ठीक है, तो वहां पे भी इसीलिए मैंने बोला इंस्ट्रक्शंस पहले देखिए, तो उसमें मार्क की ऑप्शन भी आती है, तो मार्क करके डायरेक्ट उसी क्वेश्चन पे आप पहुंच जाओगे जो आपने थोड़ा सा, जिसमें आपकी अनश्योरिटी थी। ठीक है, तो ऐसे आपने चीजों को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, पैनिक नहीं करना है। पहले तो नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड करना है। नेगेटिव मार्किंग को जिस क्वेश्चन पे आप श्योर नहीं है उसको अटेम्प्ट ना करके जाएं, क्योंकि अगर आप 50-50 है या फिर आप श्योर नहीं है, जस्ट ऐसे ही रेंडमली आपको लग रहा है, तो उससे नेगेटिव मार्किंग के ज्यादा चांसेस हैं, एंड नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपकी कट ऑफ में बहुत ज्यादा जो है डिफरेंस देखने को आपको मिल सकता है। सो उस चीज को आपने अवॉइड करना है। नेगेटिव मार्किंग से आप ऐसे ही बच सकते हो कि अटेम्प्ट नहीं करना, जिसपे श्योर हो बिल्कुल उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, जिसपे श्योर नहीं हो उन क्वेश्चंस को लीव कर दीजिए, उनको अटेम्प्ट मत करिए। एंड लास्टली, डू नॉट पैनिक। देखिए एग्जाम आप दे रहे हो, एग्जाम प्रेशर अलग से रहता है, ठीक है, बाकी और फैक्टर्स का प्रेशर अलग से रहता है, तो उस सिचुएशन में पैनिक करना दैट इज वेरी नॉर्मल, लेकिन आपको वही सीख के जाना है। आपको पैनिक नहीं करना, जितने फ्री माइंड से, काम माइंड से आप चीजों को हैंडल करोगे उतना ही अच्छा, उतना ही बेटर आप परफॉर्म कर पाओगे, राइट। सो दैट आर सम पॉइंट्स कि जो आपको क्या करने हैं, देख के जाने हैं, रिमेंबर करने हैं जब भी आप अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हो, आपका एग्जाम जो है वो आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इन केस आपको कोई डाउट है वो आप पूछ सकते हैं, एंड फॉर फ्री कंटेंट यू कैन ज्वाइन अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, जो कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।